जी मार्ग भवाना है आपको, पहले इसकी ऐसे चलो। ओम अग्निदूतम प्रोदते हव्यामुपे देवा आसादयाति। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। अग्निदूतम प्रोदते हव्यामुपे देवा आसादयाति। ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। ओम अग्नये नमः। 8 तरह की अग्नि है और 8 तरह की अग्नि में एक होलिका दहन की अग्नि अलग है, उसका रूप भयानक होगा जलने में। शमशान की अग्नि वो अलग है। एक हमारे पेट के अंदर है जो भोजन को पचाती है, जठराग्नि। एक अग्नि चूल्हे में हो गई जो भोजन को पकाती है। एक अग्नि यज्ञ की अग्नि हो गई। ऐसे 8 तरह की अग्नि है। ये सजल नाम की अग्नि है जो जलती हुई सौम्य लगे, मतलब भयानक रूप ना रहे। तो सजल नाम की अग्नि है जिसका गोत्र है सांडिल। उस अग्नि का हमने आवाहन किया कि हे अग्नि देवता, आप आकर के हमारे घर पे विराजमान हो, जिससे हम ये देवताओं का भोजन है। इसमें कम से कम 7-8 तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। एक तो इसमें भोजपत्र है, दूसरा इसमें बेलगिरी हो गया, अगर कलर हो गया, इंद्रजो हो गया, मीठे में बतासे हो गए। ऐसे जो है ये सब जो है 11 तरह से सामग्री का निर्माण हुआ। अखरोट वगैरह जो है ये सब जो है 11 तरह से जो है निर्माण हुआ इसका। तो इसमें हर जगह की जो है जड़ी बूटियों से जो है इसका निर्माण हो गया ये का, जिससे इसकी धुएं से जो है हमारे यहाँ का ऊपरी हवा का प्रकोप और जो किया कराया होता है वो सब जो है दूर। हे अग्नि देवता, मेरे द्वारा दिया हुआ आपका भोजन आप स्वीकार करें, हमें और हमारे पितरों को शांति मिले। तो हव्य जो है देवताओं का है और कव्य पितरों का भोजन है। हव्य और कव्य। और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ की जो पत्नी है, यज्ञ देवता है, स्त्री नहीं है। यज्ञ देवता है, इसकी पत्नी का नाम दक्षिणा है। जब विदाई करते हैं तो बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। ब्राह्मण को, गुरु को ये कुछ देते हैं विदाई रूप में, तो वो दक्षिणा स्वरूप है और वो इसकी पत्नी है। बिना इसके जो है संपूर्ण नहीं होता यज्ञ का कार्य। ओम हरि ओम। अब 5 बार घी किया होती तो ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। इंद्र वापसी में घी उतना लेना है जितना डाल दे। आपने घी ये लिया, ऐसे कर दिया। और बिना आसन के, देखो मैं आपको बताऊं, बिना आसन की 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। न तो भोजन करना चाहिए बिना आसन के, न पूजा करनी चाहिए बिना आसन के, भोजन भजन और निदध्यासन ये 2 चीजें जो है बिना उसके नहीं। क्यों? इस पृथ्वी, ये हम पृथ्वी मानते हैं इसको, फ्लोर बेशक है पर हमारे लिए तो ये जमीन है और इसमें शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमारे शक्ति को क्षीण करता है। इसलिए इसके बीच में आसन होना चाहिए। तो भजन में और भोजन में तो आसन की जरूरत है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, स्वाहा का मतलब है, स्वा का मतलब है मुंह खुलेगा, और हा में तालु जो है जीभ से आकर के टकरा जाएगा, बंद हो जाएगा। स्वा हा, स्वा में तो खुला मुख और हा में ये ऊपर का हिस्सा तालु नीचे आकर के जीभ से टकरा जाएगा। तो हे अग्नि देवता, स्वा मतलब आओ और हा का मतलब स्वीकार करो भोजन। हे सूर्य, आओ और भोजन को स्वीकार करो। तो स्वाहा में आहुति पहुंचनी चाहिए। 2 उंगलियां ये उंगली नहीं लगानी चाहिए, ये अशुभ काम में चलती है, ये झगड़ा कराती है। ये उंगली जिसने एक दूसरे तरफ की झगड़ा होता है, तो ये शुभ काम में। हाँ, ओम गंगणपते स्वाहा। ऐसे डालना, मैं आपको बताऊं, ऐसे लिया, ये आपको जहाँ उठने की जरूरत ही नहीं,
बस थोड़ा सा ऐसे गेंद की तरह जैसे ऐसे कर दिया। ओम गंगणपते स्वाहा। रुचियमामृता स्वाहा। क्या है ना, एक बार भगवान शंकर के पास जो है देवता गए कि भोलेनाथ, आपने देवताओं को तो हक मिल गया, ये देवताओं का जो भी यज्ञ होगा वो देवताओं को हो जाएगा। अब जो राक्षस थे वो भगवान शंकर के पास गए, भगवान पहले विष्णु के पास गए कि महाराज आपने हमारे साथ अन्याय किया कि आपने, हम भी देवता और मनुष्य, रात और दिन, बेटा और बेटी, पति और पत्नी, मतलब द्वंद्व है, तो आपने हमें भी बनाया, देवताओं को भी बनाया, तो हमारे साथ आपने नाइंसाफी क्यों की कि देवताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। हम क्या करें कि जैसे एक पिता अपने, एक बेटा अपने बाप से पूछे कि पिताजी आपने, मैं आपका बेटा हूं तो मुझे भी आप हक दें, मेरा जो अधिकार है, मुझे जो हक है, तो पिता कहे कि नहीं आपका कुछ नहीं, सारा कुछ बड़े बेटे का है, छोटे का कुछ भी नहीं है, तो फिर यहाँ तो विरोधाभास हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे होगा, मैं भी आपका बेटा हूँ, हमें भी आपने उत्पन्न किया, तो हमें भी भोजन की व्यवस्था तो मिलनी चाहिए, जो जमीन है उसमें हक हमारा मिलना चाहिए। भगवान विष्णु क्या कहा, भाई बात तो ठीक है, पर ऐसा है कि एक दिन का समय दो और कल आप पुनः। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, पर क्या सोचा आपने कि हमने तो कुछ सोच ही नहीं पाया, तो क्या करें कि भगवान शंकर के पास चलते हैं, वही इसका निवारण करेंगे। भगवान शंकर के कैलाश में भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से कहते कि महाराज आपने तो बड़ा द्वंद्व युद्ध कर दिया, घर में ही हमारे महाभारत आपने वो कर दी। भगवान शंकर ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, पर अब आने तो कल का समय है। जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई देखो, झगड़ा करने की बात नहीं, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, और पिता का फर्ज है कि दोनों को बराबर कर दे, फिर नसीब अपना अपना, एक उसको 1 रुपए को 10 रुपए में बदल दे, 2 रुपए में बदल दे, एक रुपए में को 50 पैसे में ले आए, तो सबका अपना अपना नसीब है। फादर ने तो 1-1 रुपए सबको दे दिए, भैया ये है, अब इसको बढ़ाओ या घटाओ। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा है कि आप जो यज्ञ होगा, यज्ञ में जो स्वाहा की आहुति अग्नि में जाएगी वो तो देवताओं का है, पर इसकी जो चारों तरफ बिखरेगा वो राक्षसों को मिलेगा। तो कहने का भाव ये कि ये जो बाहर गिर रहा है अग्नि के अलावा, ये राक्षसों का भोजन है और ये देवताओं का भोजन है, इसलिए प्रयास करें कि अग्नि में आहुति जाए, नहीं तो राक्षस शक्तिशाली होंगे तो फिर तो ठीक नहीं है, इसलिए देवताओं को शक्तिशाली बनाओ। ओम गंगणपते। तो जो परमात्मा से अपने लिए जो मांगता है तब तो कम देता है वो, तो जो समाज की मांगता है समाज के लिए तो इतना दे देता है कि सब सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न। अच्छा, बिना बलि के यज्ञ का कार्य पूरा नहीं हुआ, जरूर बलि चाहिए, तो उसमें हमारे ऋषियों ने शोध करके जो है इसको जीव बनाया, और नारियल में जीव होता है, कभी भी देखना इसमें पहले भगवान ने कहते हैं कि पहले
ये नक्शा तैयार किया था कि इंसान को बनाना कैसे है और बनाना कैसे है, तो ये नक्शा पहले ये नक्शा तैयार किया और इस नक्शे के आकार पे ही इस फेस को बना दिया गया और सबका फेस अलग अलग मिलेगा। आप कितने करोड़ जनसंख्या है पर एक जैसा मिलेगा। भगवान ने ये जो है इसमें जीव है और इस जीव रूप में बलि दी कि भाई ये बलि का प्रावधान ठीक, और एक बार में फोड़ करके ना, एक बार में फोड़ दो और भगवान शिव को ये जल चढ़ा दो जो इसके अंदर है। हिम्मत करो बस, हिम्मत में ये सब कुछ है, डरना नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, दोबारा। ओम पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरे 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 महादेव भूतादित्य संगे ओम हरे 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 महादेव हरे गिरि गोविंद चक्र हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे गंगो ब्रह्मचारी हरे हरे महादेव त्रिगुण स्वामी जी की याद तो कोई हरे गावे स्वामी कहने सरी।